क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये ना करूँ तो? मैं आपसे पक गया हूँ या मैं आपसे तंग आ चुका हूँ। राकेश अंग्रेजी ना सीखकर बहुत दुखी है। उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी गलती है। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को अक्सर हमको बोलने की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी से इंग्लिश में कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे कहेंगे इंग्लिश में? देखिए, जिस सेंटेंस में आपको ये कहना होगा क्या आपको बुरा लगेगा, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? मैं आपसे पक गया हूँ या तंग आ चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? राकेश अंग्रेजी ना सीखकर बहुत दुखी है। देखिए, बहुत निराश होना या बहुत दुखी होना, कुछ करके या कुछ ना करके, ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, फ़ायदा होना या ना होना, कुछ करके या कुछ ना करके, यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी गलती है। यह कुछ और नहीं। देखिए, इन सभी सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। आप क्या करिए, आप कंसंट्रेट होके इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिए। आपको ये पता लग जाएगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, पहले सेंटेंस पे देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है और कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये ना करूँ तो? यहाँ पे देखिए, क्या आपको बुरा लगेगा, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड यू माइंड इफ, इसका यूज किया जाएगा क्या आपको बुरा लगेगा के सेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ। उसके बाद यहाँ पे वुड यू माइंड इफ, अगर मैं ये ना करूँ तो, इफ आई डू नॉट डू इट, इफ आई डू नॉट डू इट। इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे वुड यू माइंड इफ का यूज करके बना सकते हैं। मैं आपसे पक गया हूँ या तंग आ चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में पक गया हूँ या तंग आ गया का सेंस आएगा तो आप फेड अप विद का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पक गया हूँ या तंग आ चुका हूँ का सेंस आ रहा है, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम फेड अप विद यू। मैं आपसे पक गया हूँ या मैं आपसे तंग आ चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, राकेश अंग्रेजी ना सीखकर बहुत दुखी है या बहुत निराश है। यहाँ पे देखिए, कुछ करके दुखी होना या कुछ करके निराश होना, जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आता है तो आप डिसअपॉइंटेड अबाउट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे राकेश अंग्रेजी ना सीखकर बहुत दुखी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा राकेश इज वेरी डिसअपॉइंटेड about not learning इंग्लिश। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस बना, राकेश इज वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए, फ़ायदा होना या लाभ होना, कुछ करने का, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? एडवांटेज ऑफ का यूज करके। यहाँ पे देखिए, आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आप एडवांटेज ऑफ का यूज करेंगे वहाँ पे आप यूज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सेंटेंस बनेगा इस तरह से, इट इज़ नो एडवांटेज ऑफ स्टडिंग। इस तरह से क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एडवांटेज ऑफ का यूज किया गया। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं यूज ऑफ का यूज करना तो आप यूज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, फ़ायदा होना या लाभ होना के लिए। यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी गलती है। यहाँ पे देखिए, जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आता है, यह कुछ और नहीं बल्कि ये है, तो आप क्या करते हैं,
आप इट इज़ नथिंग बट का यूज़ कर देते हैं, उसके बाद सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा इट इज़ नथिंग बट योर मिस्टेक। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी गलती है। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस कहना हो, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये ना करूँ तो वहाँ पे आप ऑडियो माइंड इफ का यूज़ करेंगे। मैं आपसे पक गया हूँ या तंग आ गया हूँ, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप फेड अप विद का यूज़ करेंगे। राकेश अंग्रेजी ना सीखकर बहुत दुखी है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, डिसअपॉइंटेड अबाउट का यूज़ करेंगे। उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे देखिए आप एडवांटेज ऑफ या यूज़ ऑफ का यूज़ कर लेंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी गलती है, तो इट इज़ नथिंग बट का यूज़ कर देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।